वो जान गए थे कि उसके इरादे कितने गंदे हैं, ऐसे में कैसे हो जाने देते व्याह? हाँ कर ले और तारीफ अपने वीर जी की। तू भी तो यही चाहती है कि मैं रणवीर की जिंदगी से हट जाऊं। क्यों? क्योंकि मैं उसे बच्चा नहीं दे सकती। तेनू तो यही लगता है ना कि मैं रणवीर के लायक नहीं हूं। भाभी, ये आप कह रहे हो? पत्नी है आप उनकी, मेरी छोड़िए, कम से कम उन पर तो विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए कि वो आपके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। और वैसे भी कि आप और मैं, हम दोनों जानते हैं उन्होंने हमेशा अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई। आप तो उनकी पत्नी है, कम से कम आपको तो उन्हें समझना चाहिए। समझना चाहिए? क्या समझना चाहिए? ये कि मेरा पति अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए किसी और औरत के साथ रात बिता रहा है और मैं चुप रहूं, ये समझना चाहिए? अगर मेरी वीर जी ने तेरे नाल ऐसा किया होता ना, तब तेनू ये सवाल करती मैं, और तब भी तो किसी की नहीं सुनती। और यहाँ पर रणवीर गुनहगार है और तू मैनू बातें सुना रही है। अगर तेनू इतना ही इंसाफ पसंद है ना तो ठीक है, जा और अपने वीर जी को समझा कि अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करे। कौन सी गलती सुधारे वो जो उन्होंने की ही नहीं। अच्छा तो ठीक है, ये फैसला पिंड पे छोड़ देते, बता देते हैं सबको हकीकत, और फिर देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं। ठीक है? हकीकत तो तब बताई जाएगी ना जब कुछ होगा। ये सब कुछ तो सिर्फ आपके मन में और कहीं नहीं। रणवीर ने नशे की हालत में किसी और औरत के साथ रात बिताई, ये झूठ है। तू चोरी छुपे रणवीर को गीत से मिलाने ले जाती है, ये झूठ है। और रणवीर गीत के लिए लड़का चुन रहा है, ये भी झूठ है। हाँ, अगर वो मुझसे सच में प्यार करता है तो क्यों उस गीत नाल बात करना नहीं छोड़ देता? मेरे 1000 बार मना करने के बावजूद भी वो क्यों गीत नाल मेलजोल बनाए रखे? क्योंकि वो बेकसूर है भाभी, कुछ नहीं किया उन्होंने। अगर वो वाकई मिलना चाहते ना तो हम सबसे दिखावा करते, कहते कि रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने सबसे और फिर छुप के मिलते गीत भाभी से, लेकिन नहीं किया उन्होंने ऐसा कुछ। ये तो मैनू सब कुछ पता चल जाता है, वरना रणवीर उसका इरादा तो सब कुछ चोरी छुपे करने का ही होता है। बस करो तुम दोनों, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कुंजन, मैं तुझसे बात करनी है, मेरे साथ बाहर आ। मैं क्यों? अपनी बीवी से कहो ना बाहर जाए। कुंजन, मैनू मेरी बहन से बात करनी है, आ बाहर। मेरी बात सुन एक बार। कुंजन, कुंजन तू मेरी बात सुन एक बार सुन तो ले, मैनू क्या कहना है? देख, मैं तेरी हालत समझ सकता हूं। सच वीर जी, कहते तो आप यही हो, पर तरफदारी सिर्फ अपनी बीवी की करते हो। मैं वीरा की तरफदारी नहीं कर रहा हूं गुंजन, क्योंकि मैनू भी अब लग रहा है कि तू बात का पतंगड़ बना रही है। गुंजन, तेरा गुस्सा सिर्फ बात को बिगाड़ रहा है, बना नहीं रहा है। और ये जो तेरे शक है ना, अगर वो गलत निकले, जो मैं जानता हूं निकलेंगे, तो रणवीर को और चोट पहुंचेगी, वो तुझसे और दूर हो जाएगा। मेरे और वीरा के बीच ना इस शक ने बहुत बड़ी दरार डाली थी। उसे मेरी जेब से पैसे मिले थे, वो बिल्डर का कागज मिला, उसे लगा कि मैं बिल्डर के साथ मिला हूं, और इसके इल्जाम में हम दोनों के बीच दरार खड़ी हो गई थी। गुंजन, तेने उस मामले को सब्र और अकल से सुलझाना है। वीर जी, मैं सब्र रखूं और रणवीर बाहर गुलछर्रे उड़ाए? गुंजन, मैंने एक बात समझ नहीं आ रही है, तूने ऐसा क्या देख लिया दोनों के बीच जो तेनू लग रहा है पाप है, हैं? तेरे दिमाग में जो भी है ना, बस वो शक है और कुछ नहीं। और तू दुआ कर ये शक मिट जाए तेरे दिमाग से, और बाकी सब तू हम पे छोड़ दे। कुंजन, गीत भाभी ब्याह के लिए तैयार है, वो महेश हो या कोई और हो, जो भी बाद में आएगा, शादी हो जाएगी उनकी। तू अपने और रणवीर के रिश्ते को संभाल, अपने घर को संभाल, उस मकान को घर बना। तू बीजी के जाने के बाद से बियाबासा हो गया वो घर एकदम। कुंजन, अपने दिमाग में अच्छे ख्याल रख, सब ठीक होगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं हूं ना। वीर जी, आपको याद है जब आपने बयान दिया था
रणवीर गिरफ्तार हुआ था तब आपने मैंने एक बात कही थी। आपने कहा था कि क्या हमारा रिश्ता रणवीर वीरा जैसा नहीं हो सकता? आपने याद आया? वो इसीलिए नहीं हो सकता वीर जी क्योंकि आप अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा अहमियत देते हो और रणवीर अपनी पत्नी को सबसे कम। वीर जी, वीरा इस तरह से चिल्ला रही थी, मुझ पर लड़ रही थी मेरे नाल, और आप मैंने चुप रहने के लिए कह रहे हो। वीरा हमेशा रणवीर की तरफदारी करती है और आप मेरी तरफदारी करने के बजाय मैंने ज्ञान दे रहे हो। और रणवीर तो चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा वीरा दे नाल खड़ा रहेगा और मैं हमेशा अकेली रहूंगी। वीर जी, वीर जी, बातें तो आपने बहुत बड़ी बड़ी की थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं किसी का खून करके क्यों ना हो, बिना किसी सवाल के कि मैं सही हूं या गलत, हमेशा मेरे नाल ढाल बनकर खड़े रहोगे। पर नहीं, ये सब सिर्फ बातें थी वीर जी। मैं कल भी अकेली थी और आज भी अकेली रहूंगी, इस उम्मीद में कि आप बिना सवाल के कभी तो मेरा साथ दोगे। आप कुछ भी कहो बंसुरी जी, रणवीर ने जो कुछ किया ना सही किया है। जी हम अपनी गीत का ब्याह ऐसे इंसान से कैसे करा देते जिसके मन में इतने गंदे इरादे थे। उसने हमारी गीत को ना कभी खुश नहीं रखना था। अच्छा जी, वैसे बलवन जी, आपको तो ना सबसे अच्छे पिता होने का पुरस्कार मिल नहीं जाना चाहिए। मतलब? गीत की फिक्र है आपको, अपनी कुड़ी नहीं दिखती? साफ साफ दिख रहा है कितनी दुखी है गुंजन, तो भी अपने दामाद का साथ दे रहे हो आप। वो भाई बहन तो पता नहीं कितने प्यारे हैं आपको, सच्ची उनमें तो कोई गलती आपको नजर ही नहीं आती ना। वो इसलिए बंसुरी जी क्योंकि उनमें कोई कमी है ही नहीं। और वैसे भी मैंने गीत से वादा किया था। अभी भी आप उस गीत की तरफदारी कर रहे हो? हर बाप की जगह कोई और प्यो होता ना तो ऐसी कुड़ी का साथ तो कभी ना देता जिसने उसकी कुड़ी का घर तोड़ने की कोशिश की और उसके पति के सर से गंदी हरकत की। बंसुरी जी, गीत ने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि मैं गीत का ब्याह अपनी गुंजन के वहम को दूर करने के लिए नहीं करा रहा हूं। मैं उसकी डोली तभी उठवाऊंगा जब उसके लिए मुझे कोई चंगा मुंडा मिलेगा, बस। अच्छा जी, एक तो विधवा, ऊपर से एक बच्चे की माँ, उसके लिए कोई भी रिश्ता मिल जाए ना वो चंगा ही होगा। 2 हाथ पैर हो तो बस बहुत है। और वैसे भी गीत आपकी कुड़ी नहीं है, गुंजन आपकी कुड़ी है। भूल गए ना तो मैं याद दिला दूं। याद है जी, मुझे बहुत चंगी तरह याद है और इसीलिए मैंने गुंजन के लिए बहुत चंगा सा मुंडा ढूंढ के उसका ब्याह करवाया था। अब हो गया ना गुंजन का ब्याह, तो गीत भी हमारी ही बेटी है। अब उसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, बस। और वो जो गलत कर रही है उसका क्या? बंसुरी जी, ये हमारी बेटी गुंजन के दिमाग की उपज है, बस। देखो जी, मेरी कुड़ी पे तो इल्जाम ना ही लगाओ तुसी। अगर कोई भी आदमी अपनी बीवी को छोड़ के किसी और औरत के साथ इतना वक्त बिताएगा ना तो उस पर शक होना तो बनता है। और वैसे भी जब से गुंजन को पता चला कि वो मां नहीं बन सकती, रणवीर ने उसका वक्त ही नहीं बताया, क्योंकि उसका वक्त तो दीपू और गीत के लिए है ना, या तो फिर वीरा के लिए। कैसी गल कर रही हो बंसुरी जी? वो आपको याद ना हो तो मैं याद दिला देता हूँ। पंचायत के चुनाव से पहले की ही गल है। हमारी गुंजन के साथ सब कुछ पूल पाल के ना बेचारा 4 दिन तक बैठा रहा था। 4 दिन, बस 4 दिन। इतनी फिक्र होती ना उसे तो कहीं बाहर ले जाता ताकि गुंजन का थोड़ा मन तो बहलता, पर ना, उसको तो जो वक्त मिलता है या तो दीपू के साथ खेलता है या उसकी माँ को ले जाता कहीं गाना गवाने के लिए। देखो जी, अगर गुंजन शक कर रही है ना तो बिल्कुल सही है अपनी जगह, क्योंकि उसके पास शक करने की पूरी वजह है। गुंजन, क्या हुआ? क्या हुआ? तुझसे उदास क्यों, रो क्यों रही है तू? हाय 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 हाय,
इतना सुंदर रिश्ता हाथ से निकल गया, वो भी इस दीपू की वजह से। कितना अच्छा लड़का था ना, खाते पीते घर का। वैसे एक बात बता मैनू, ये रणविजय को इतना हक किसने दिया कि वो नीचे आके सबके सामने इस तरह से बकवास करे? वैसे तुम दोनों का रिश्ता इतना पवित्र है जितना तू बता रही है, तो फिर वो रणविजय तेरी जिंदगी में दखल क्यों दे रहा है? किसे धोखा दे रही है गीत? साफ साफ नजर आ रहा है कि तेनू रणविजय से प्यार हो गया है। वो रणविजय सबके सामने इस तरह से बकवास कर रहा था और तू चुपचाप खड़ी सुन रही थी। रोका क्यों नहीं उसे? साबू ने जो किया दादी वो सही किया। वो मैनू मेरी बीवी से दूर करना चाह रहा था। आपने तो कहा था मैं उससे पापा जी नहीं बन सकती। चुप कर दीपू, दिखाई नहीं तेरा मैं तेरी बीजी से बात कर रही हूँ? बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। मैं किसी को भी मेरे पापा जी नहीं बनने दूंगी और आप मेरी बीजी से अच्छे से बात करो। हाय रब्बा, बिट्टे भर की छोकरी गज भर की जबान। अभी दिखाती हूँ। क्या बोल रही थी तू? क्या बोल रही थी? हाँ अभी बताऊं? मैनू जो कहना है कह लो, लेकिन अगर मेरी बेटी पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं ब्याह करके इस घर से चली जाऊंगी और उसके बाद आपको मुझसे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब तक मैं यहां पर हूं तब तक मैं अपनी बेटी को किसी को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। अगर इसके वास्ते मैं ब्याह कर सकती हूँ तो इसे बचाने के लिए मैं क्या कर जाऊंगी ये आप सोच लो। वीरा ठीक कह रही थी, मुझे अपने आपे से बाहर नहीं होना चाहिए था। बिना सबको सच बताए मैंने उसे मारना शुरू कर दिया। मैंने जाके वीरा से बात करनी चाहिए। मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी रणवीर, जो तूने मुझे ऐसा धोखा दिया? मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी गुंजन, जो तूने मुझ पे शक किया? मैं तुझसे अब भी बहुत प्यार करती हूँ रणवीर, और भुला नहीं सकती जो तूने किया है। मैं तुझसे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ गुंजन, पर भूल नहीं सकता जो तूने मुझसे कहा। काश तू मेरा दर्द समझना सीख जाए। काश तू मुझ पर यकीन करना सीख जाए। आज मेरे वीर जी को कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी। मैंने हालात ठीक करने ही होंगे। वीर जी से जाके बात करनी होगी, उन्हें मेरी जरूरत है। अब तो बीजी भी नहीं है वहां, किससे कहेंगे वो अपनी बात? क्यों रो रही है? बैठ, इधर बैठ, बैठ।
क्यों रो रही है? वीरा, मैं अभी अभी अपने बहन को टूटते हुए देख कर आ रहा हूं। तेनू उदास नहीं देख सकता मैं। मेरे लिए तुम दोनों से ज्यादा जरूरी और कोई नहीं है। दोनों को एक साथ उदास मैं नहीं संभाल पाऊंगा। अरे वीर जी भी कितना टूट गए होंगे ना, कितना दुख हो रहा होगा उनको। कुंजन भाभी तुम पर यकीन ही नहीं कर रही है, और फिर पीछे भी नहीं है, कौन संभालेगा उनको? अकेले हो गए होंगे वो एकदम। मैं जानती हूँ उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनको इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी। मैनू लगता है कि मैंने जाकर उनसे बात करनी चाहिए। मैं जाकर बात करती हूँ। नहीं वीरा, तू जानती है गुंजन मुझसे नाराज क्यों है? क्योंकि मैं उसका साथ नहीं दे रहा हूं। जैसा तेनू अभी लग रहा है ना कि तू रणवीर को दिलासा नहीं दे पा रही है, ऐसा मैनू भी लग रहा है कि मैं गुंजन को संभाल नहीं पा रहा हूं, उसे समझ नहीं पा रहा हूं मैं। वीरा, पर मैं चाहता हूं कि तू और मैं, हम दोनों किसी की तरफदारी ना करें, ना रणवीर की ना गुंजन की। मैंने समझने की कोशिश कर वीरा, हम दोनों पति पत्नी हैं और एक दूसरे के लिए हमेशा रहेंगे। तेरा एक भाई है जिससे तू बहुत प्यार करती है, ऐसे मेरी भी एक बहन है जिससे मैं भी उतना ही प्यार करता हूं। हाँ, मैं मानता हूं कि गुंजन का शक बेबुनियाद है, रणवीर बेकसूर है, पर गुंजन को इस बात का यकीन दिलाना है रणवीर का काम है और किसी का नहीं। और अगर रणवीर उसे इस बात का यकीन नहीं दिला पा रहा है तो उसकी हार है। वीरा, रणवीर जानता है ना कि गुंजन पर क्या बीत रही है, सोच के कि वो मां नहीं बन सकती। फिर भी रणवीर गीत भाभी का करियर बनाने में और दीपू के साथ खेलने में लगा रहता है, सारा वक्त उसी को देता है, वो वक्त जो उसे गुंजन के साथ बिताना चाहिए। तू भी एक औरत है, तू भी जानती है ना कि जब एक पत्नी अपने पति से साथ मांगती है तो क्यों मांगती है। अगर बार बार अपने पति से सुनना चाहती है कि वो उससे बहुत प्यार करता है तो क्यों सुनना चाहती है। पत्नी महफूज महसूस करे, ये पति की जिम्मेदारी होती है वीरा। रणवीर वो नहीं निभा पाया। उन दोनों के बीच में जो भी उलझन है उन दोनों को ही सुलझानी होगी। हमें दखल देना बंद करना होगा वीरा। उन दोनों ने गलतियां करी हैं, अब उन गलतियों को सुधारने की जिम्मेदारी भी उनकी है। ये इम्तिहान रणवीर का है कि वो गुंजन को यकीन दिलाए कि वो उससे प्यार करता है, और ये गुंजन का इम्तिहान है कि वो अपने पति पर यकीन करना सीखे। वीरा, वीरा, वीर जी, मैं ना अभी जाके वीर जी से बात करती हूँ। तूने जो कुछ भी मैंने समझाया ना, मैं उनको समझाती हूँ, वो समझ जाएंगे। मैं अभी आई। रुक जा वीरा, मेरी बात सुन ले वीरा, रणवीर से मत मिल। क्या? वीरा, अगर उन दोनों के रिश्ते में हमने किसी की भी तरफदारी करी ना तो उनका रिश्ता टूट जाएगा। मैं जानता हूं वीरा, मेरी बातें तेनू सुनने में कड़वी लग रही होंगी, पर रणवीर को अपने रिश्ते को जोड़ने की कोशिश तो करनी होगी ना। उसके लिए यही सही है कि जब तक गीत भाभी की शादी पक्की नहीं हो जाती तो रणवीर से ना मिले। क्या कर रहा है? पति पत्नी के झगड़े के बीच में तू
तू मैंने अपने वीर जी से मिलने से क्यों रोक रहा है? वीरा, रणवी ने भले ही कोई पाप ना किया पर उसने गलती जरूर करी है। अपनी पत्नी के दर्द को ना समझने की गलती। वो बार बार गुंजन को उसके दर्द और जलन के लिए बातें सुनाता रहा, पर कभी यह नहीं समझ पाया कि उसके दर्द और जलन का कारण वो खुद है। ना मेरी बहन बहुत अकेला महसूस कर रही है। रणवी को भी अकेला होना पड़ेगा। तुझसे दूर रहेगा तो शायद गुंजन के दर्द को समझे वो। मेरा मैनू ये सब कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पर फिलहाल मैनू और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर आज अपने वीर जी से मिलती है तो तेरा पति तुझसे दूर हो जाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।